और अब मैं माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी से सादर अनुरोध करती हूं संबोधन हेतु। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान एवं मोक्ष की पावन पवित्र धरती गया जी को मैं नमन करता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं माननीय अध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक सम्माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और इस 2 दिन के प्रबोधन कार्यक्रम में हम सभी नए सदस्यों को बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ उपस्थित इस सत्र के मुख्य अतिथि और लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य सम्माननीय जगदम्बिका पाल सर, यहाँ उपस्थित बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र नारायण सर, यहाँ उपस्थित पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में कृषि मंत्री सम्माननीय विजय सिन्हा सर, यहाँ उपस्थित मंच पर सम्माननीय सदस्य कमल लोधा सर, सम्माननीय सदस्य दीपा मैडम एवं यहाँ उपस्थित हमारे बिहार विधानसभा के सभी सम्माननीय सदस्यगण मंत्रीगण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। समय कम है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक आध बात कह के अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। इस सत्र के पहले एक सत्र चला जो विशेषाधिकार और प्रोटोकॉल के बारे में था। हम सभी नए सदस्यों को इसके बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। इन दोनों सत्रों में हम सबको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। लेकिन बार बार कहा जाता है कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका कार्यपालिका से ऊपर होता है और एक विधायक उन लाखों नागरिकों के सम्मान, उनके विश्वास और भरोसे का प्रतीक होता है। लेकिन बार बार जिले के अधिकारियों, नीचे के अधिकारियों से विधायकों को दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सभी सदस्यों के तरफ से मैं एक आग्रह करता हूं कि आप सरकार के तरफ से एक पत्र जारी कर दिया जाए। तमाम जो विभागों के सचिव हैं, जो जिला के जिलाधिकारी और एसपी हैं और नीचे के अधिकारी हैं, इस प्रोटोकॉल के बारे में उनको एक पत्र जारी कर दिया जाए। क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी 2 महीना पहले 8 मई 2026 को उत्तर प्रदेश में भी यही मामला आया था और तमाम सम्मानीय विधायकों ने वहां के मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात को उठाया और एक पत्र जारी हुआ कि तमाम जो सचिव और जिला के अधिकारी और एसपी और नीचे के जो अधिकारी हैं, अगर विधायक उनके कार्यालय में जाते हैं तो उस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना है, उनकी बातों को सुनना है और उनके फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना है। अगर व्यस्त हैं तो कॉल बैक करना है। लेकिन हमारे यहाँ बार बार फ़ोन रिसीव करने की समस्या, अभिवादन की समस्या और शिष्टाचार में सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं। एक थाने का थाना प्रभारी भी शिष्टाचार से बात करने में लगता है कि उसको पहाड़ ढकेले तमाम है। वह आपका अभिवादन करने में, विधायकों का अभिवादन करने में बहुत संकोच करता है। तो सरकार के तरफ से यह पत्र जरूर जारी कर दिया जाए ताकि इन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश हो जाए कि नहीं, विधायिका जो है कार्यपालिका को समन्वय बनाने के लिए है, तो जो ये किसी व्यक्ति विशेष के शिष्टाचार की नहीं, एक विधायक जो जिसके पीछे लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, 3 लाख से 5 लाख लोग के भरोसे का प्रतीक होता है, तो उन 3 लाख से 5 लाख लोगों के विश्वास को, उनके शिष्टाचार के लिए यह प्रोटोकॉल का पत्र जारी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यह सत्र समिति के बारे में था। हम सभी नए सदस्यों ने क्वेश्चन आवर हो, तारांकित हो, अतारांकित हो या ध्यानाकर्षण हो के साथ साथ हम सब ने याचिका के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से और शून्यकाल के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्न अपने सदन में हम लोगों ने सवाल किया। हम याचिका के सदस्य भी हैं, हमारे माननीय सभापति जी जनक सर बैठे हुए हैं। लेकिन और जो भी समितियां हैं, उन समितियों में कौन सी कार्रवाई हो रही, हम लोगों ने निवेदन लगाया। अभी तो ऑनलाइन हो गया है, हम लोग रात रात जाकर जो है कि शून्यकाल में हम लोग प्रश्न लगाते थे, लेकिन अब तक उन शून्यकालों में कौन सी कार्रवाई हुई उसकी जानकारी हमको नहीं लगता है किसी भी माननीय सदस्यों को दिया गया है। तो यह भी जरूरी है कि समितियों को और सशक्त बनाया जाए ताकि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई ना होकर वह कागज घूमते फिरते नीचे के अधिकारियों तक जाता है और फिर वह दम तोड़ देता है और जनता हम माननीय सदस्यों से सवाल करती है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के अभिभावक हैं और गार्जियन हैं, मैं उनसे भी या गुजारिश करूंगा को इस पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत समय से आप सभी सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।